हेलो ट्रैवल लवर्स। आज हम एक एपिक जर्नी पे जाने वाले हैं हिमालयास, धरती की छत पे। ये बड़े बड़े पहाड़ लगभग 200-400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं एशिया में, और यहाँ के ज्योग्राफी, क्लाइमेट और कल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये इतने बड़े पहाड़ बनने कैसे? चलो देखते हैं हिमालयास के बनने के पीछे का साइंस। हिमालयास कैसे बने, ये समझने के लिए हमें अर्थ के स्ट्रक्चर और प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी को समझना होगा। अर्थ 3 मेन लेयर्स से बनी है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट कई टुकड़ों में बंटा हुआ है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स की वजह से धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। इन प्लेट मूवमेंट से 3 तरह के बाउंड्रीज बनते हैं। एक डिवर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स अलग होते हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज। 2 कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स टकराते हैं, और यहीं से हमारे हिमालयास की कहानी शुरू होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे के साइड से सरकते हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट, हिमालयास, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के कन्वर्जेंट बाउंड्री से बने हैं। लगभग 200 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट पांगेया 2 हिस्सों में टूटना शुरू हुआ, साउथ में गोंडवाना और नॉर्थ में लॉरेशिया। इंडियन प्लेट गोंडवाना का हिस्सा था और लगभग 150 मिलियन साल पहले नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया, 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से। ये जर्नी मैंटल कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हुआ। जैसे जैसे इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ आया, वो यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला था। उनके बीच में टेथिस सी था, जो इस टक्कर में ज्यादातर गायब हो गया। टेथिस सी के सी बेड में सेडिमेंट की मोटी लेयर्स थी। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने लगा, ये सेडिमेंट्स कंप्रेस हो गए और ऊपर की तरफ उठ गए और हिमालयास बन गए। ये प्रोसेस लगभग 50-55 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। और पता है क्या, इन पहाड़ों में एमोनाइट्स जैसे मरीन फॉसिल्स मिलते हैं, जो एंशिएंट टेथिस सी का सबूत है। हिमालयास एक दिन में नहीं बने, ये कई फेजेस में बने। पहला फेज ईओसीन ईपॉक 50-43 मिलियन साल पहले में बहुत ज्यादा कंप्रेशन हुआ, जिससे ग्रेट हिमालयास बने। दूसरा फेज मियोसीन ईपॉक 6-5 मिलियन साल पहले में लोअर हिमालयास बने। तीसरा फेज प्लियोसीन से प्लेस्टोसीन 5 मिलियन साल पहले से आज तक में सबसे नए शिवालिक रेंज बने। हर फेज में प्लेट्स के बीच बहुत ज्यादा प्रेशर और फॉल्टिंग हुई, जिससे ये पहाड़ बने। हिमालयास 3 पैरेलल रेंजेस से बने हैं। ग्रेट हिमालयास मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे ग्रेनाइट और गिनाइस से बने हैं, जहां एवरेस्ट और K2 जैसे पीक्स हैं। 2 लोअर हिमालयास ज्यादातर सेडिमेंटरी रॉक्स जैसे सैंडस्टोन और शेल से बने हैं। 3 शिवालिक रेंज रिवर डिपॉजिट जैसे सिल्ट और ग्रेवल से बने हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT और मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT जैसे मेजर फॉल्ट लाइंस इन रेंजेस को अलग करते हैं। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से पुश कर रहा है, जिससे हिमालयास लगभग 8 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ऊपर उठ रहे हैं। इस प्रेशर की वजह से अक्सर भूकंप आते हैं, जैसे 2015 में नेपाल में आया 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप। इंडस, गैंजेस और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स हिमालयास से निकलती है और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। गंगोत्री और सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स भी इन पहाड़ों को इरोडे करने में रोल प्ले करते हैं। हिमालयास मॉनसून पैटर्न्स को अफेक्ट करके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। साउथ में बारिश लाते हैं और नॉर्थ में ड्राई कंडीशन। यहाँ ट्रॉपिकल से लेकर अल्पाइन रीजन्स तक अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। कंक्लूजन में हिमालयास प्लेट टेक्टोनिक्स के डायनामिक प्रोसेसेस का लिविंग टेस्टामेंट है। ये न सिर्फ इंडिया की रक्षा करते हैं, बल्कि यहाँ के क्लाइमेट, कल्चर और इकोनॉमी को भी शेप करते हैं। इनका एवर चेंजिंग नेचर हमें हमारे प्लेनेट के कंटिन्यूअस एवोल्यूशन की याद दिलाता है। इस इनक्रेडिबल जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवेंचर्स के लिए अगली बार तक कीप एक्सप्लोरिंग।